पौंड्रक का वध और बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षण। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए, हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूं। मनुष्यावतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थीं उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुंडरक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सब को धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के यों कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुण का स्मरण किया। गरुण तुरंत आ पहुंचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक के नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। श्रांग धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुण चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। श्रांग धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूं। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा। यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यों कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया।
तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने श्रांग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवता की भांति विहार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृत्तांत सुनना चाहते हैं, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूं, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बवती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहां जाता हूं, वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। तदनंतर बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्घ्य और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहलिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने यह कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे, तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? अतः तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, अतः तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ्य निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है। यों कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है? क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए है। क्या बात है?
जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्म के साथ शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी में लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहलीक, दुशासन, भूरि, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल तथा अन्यान कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूं। यों कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चहार दीवारी की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मूसला युद्ध अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा करें। यों कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी में भेज दिया।